Hello students, we are doing the revision of chapter number 2. Now up to vitamins we discussed that day. Today we'll start with minerals. Now minerals are needed by our body in small amount. ठीक है, थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं. Each one is essential for proper growth of the body and to maintain the good health. ठीक है, तो गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सभी मिनरल्स. नाउ हेयर सम ऑफ द मिनरल्स आर शोन टू यू. फर्स्ट इज आयोडीन. सो वी कैन गेट आयोडीन बाय आयोडाइज सॉल्ट. देन सी फूड. देन spinach is there. Then ginger also. So these are the good sources of iodine. Next one is phosphorus. So phosphorus we can get from bananas, then whole grains, and then milk. These are the sources, main sources of phosphorus. Then of iron, very good source is spinach, and then apple is there, pear is there. These are the good sources of iron. Then of calcium, milk and eggs. So these sources you should know, as that can be asked from you in one word questions. Okay, so these are the main sources of all the minerals, all the essential minerals which we require. So beside these nutrients our body needs dietary fibers also. ठीक है, अभी तो हमने सभी न्यूट्रिएंट्स की बात करी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, vitamins, okay, minerals. So these were the main nutrients, but our body also need dietary fibers, okay, and water along with these main nutrients. So dietary fibers, they are also known as roughage भी बोलते हैं उसको. roughage is mainly provided by the plant products. जो हमारे plant products हैं, fruits हैं, vegetables हैं, उन सब से हमें good amount में roughage मिलता है. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables, these are the main sources of roughage. So what is the function of roughage? That it does not provide any nutrient, but it is essential component of our food and add to its bulk. पहले तो bulk में add करता है, उसके मतलब उसकी quantity में add कर देता है food में जो हमने खाना है, and it helps to get rid of undigested food also. ठीक है, तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलना है, फॉर दैट ऑल्सो रफेज इज रिक्वायर्ड. नाउ वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. तो वाटर का क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं सारे, ठीक है, सो उनको फूड से एब्जॉर्ब करवाना बॉडी के अंदर, वो किसका काम है? वाटर का. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. और हमारी बॉडी से यूरिन और स्वेट निकलता है, उसमें वाटर ही निकलता है. उस वाटर में डिज़ोल्व्ड जो हैं वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, और यूरिन और स्वेट की हेल्प से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. वो सब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हमें वो बाहर निकालने होते हैं. ओके, सो दिस इज़ द function of water for our body, that why we have to take water in our diet. Next topic is balanced diet. Now for growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients. जो सारे nutrients अभी डिस्कस किए हैं, तो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बॉडी की हमारी सभी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, एंड दे आर रिक्वायर्ड इन राइट क्वांटिटी ऑल्सो, ना कम ना ज़्यादा. ओके, राइट क्वांटिटी में चाहिए. Okay, not too much and not too little. Now this should the diet that we take, that should contain a good amount of roughage and water also. Okay, तो सब चीज़ें होनी चाहिए, सारे nutrients भी और water और roughage भी. So ये सब चीज़ें जब हमारी डाइट में प्रेजेंट होंगी तो हमारे को कैसी मिलती है डाइट? बैलेंस्ड डाइट. ओके, now what is there that some nutrient get lost इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन. तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं कई बार कुकिंग और प्रिपरेशन की प्रोसेस में. जब हम खाना बना रहे हैं, उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो
लॉस हो जाते हैं। तो हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा पाएँ। नाउ इफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर उसको कट करके पील करके वॉश किया जाए, ओके, तो लॉस ऑफ सम वाइटमिन्स में भी देयर, ठीक है। तो हमने जो उनका छिलका है, पील है, वो उतारने के बाद नहीं वॉश करना होता, ठीक है। व्हेन द पील इज ऑन द वेजिटेबल और ऑन द फ्रूट एंड देन वी हैव टू वॉश इट, ओके। Now the skin of many vegetables and fruits because they contain the vitamins and minerals. Now repetitive washing of rice and pulses may remove some of the vitamins and minerals. So अगर उसको हम बार बार वॉश करते हैं राइस को, पल्सेस को, ठीक है, तो वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं उनमें जो प्रेजेंट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, वो चले जाते हैं वाटर के साथ। Now what is there? Now many useful proteins and considerable amount of minerals are also lost if excess water is used and then thrown away. अगर हम बहुत सारा पानी डाल दें पहले खाना बनाने में और फिर उस वाटर को फेंक दें, सो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उस वाटर के साथ ही चले जाएंगे। और विटामिन सी भी जो है वो कुकिंग से ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो वी शुड नॉट कुक दोज फूड्स विच कंटेन vitamin C, which we are taking as a source of vitamin C, okay, we should eat it raw only, ठीक है, raw ही खाने चाहिए हमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनको हम vitamin C के लिए खा रहे हैं, okay। Now one disease is there known as obesity, or we can say one condition is there known as obesity of a body। अब अगर हम बहुत सारा fat rich food we are going to take always in our diet, so a condition results, okay, that is known as obesity। So it can be very harmful if we eat too much of fat rich food, okay, so that condition is called as obesity। You can see this boy here suffering from obesity। Now नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी का मतलब कमी हो जाना किसी चीज़ की, ओके। डिसईज़ की स्टेट होना मतलब कि हमारे ईजीनेस की स्टेट नहीं है, हम ईजीली नहीं बिहेव कर पा रहे, सो उसको डिजीज़ बोलते हैं। सो डेफिशिएंसी डिजीज़ेज आर दोज डिजीज़ेज विच आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी और वी कैन से द लैक ऑफ सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो हम अभी ये फूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो इसी से रिलेटेड हमने ये डिजीज़ पढ़नी है। किस वजह से होती हैं? अगर हमारे फूड में, हमारे खाने में ये जो न्यूट्रिएंट्स अभी डिस्कस किए हैं हमने, इनमें से कोई नहीं प्रेजेंट होता फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, काफ़ी टाइम तक अगर कोई न्यूट्रिएंट हमारे फूड में नहीं प्रेजेंट, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है बॉडी में, जो उसका काम होना था वो नहीं हो पाता, okay, so that disease is called as deficiency disease, okay। now if a person does not get enough protein, protein भी एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर किसी पर्सन को प्रोटीन नहीं मिले तो क्या हो जाता है? स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है फेस की, डिसकलरेशन ऑफ हेयर इज देयर एंड स्किन डिजीजेज एंड डायरिया ऑल्सो, ओके, सो दैट इज देयर। सो वी शुड take the proper amount of protein in our diet, okay, that is there। now अगर दोनों ही चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही बहुत टाइम तक ना हो, सो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, ठीक है, उस पर्सन की स्टॉप ही हो जाएगी ग्रोथ बिल्कुल। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन, बहुत पतला हो जाता है, बहुत थिन हो जाता है, एंड सो वीक that not able to move also, move भी नहीं कर पाता है। deficiency of different vitamins and minerals that also results in certain diseases। और ये deficiency disease ये कैसे prevent करी जा सकती हैं कि नहीं हो? we have to take the balanced diet, हमें balanced diet लेनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे को ये deficiency diseases नहीं हो। now this table is also very important, okay, out of this also the MCQs and one word questions that can be there। so vitamin A जो है उससे कौन सी डिजीज़ हो सकती है? लॉस ऑफ विजन या नाइट ब्लाइंडनेस भी,
ओके, सो व्हाट आर द सिम्टम्स, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स का मतलब कि हमें कैसे पता चलता है उस पर्सन में वो डिजीज़ है? अगर उसका पुअर विजन हो, उसको कम दिख रहा हो, या लॉस ऑफ विजन, कई बार तो बिल्कुल ही उसकी आइज़ की जो रोशनी है वो चली जाती है इन डार्कनेस, ओके, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हो जाती है बेरी बेरी। अब कैसे पता चलता है? अगर उस पर्सन की वीक मसल्स हैं और बहुत कम एनर्जी है उसमें वर्क की। देन विटामिन C है, उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स होते हैं। देन वुंड्स दे टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ठीक है। तो क्या होता है, गम्स में खून आता है और जो घाव होते हैं वो भरते नहीं हैं बहुत टाइम तक। देन विटामिन D की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाती है। नाउ इन दिस बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट हो जाती हैं, उसकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ डिके होता है, इसमें क्या होते हैं? वीक बोन्स होते हैं, टूथ डिके हो जाता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर हो जाता है। सो ग्लैंड्स इन द नेक दे अपीयर स्वोलन, ओके, स्वेल हो जाती हैं ग्लैंड्स जो हैं। एंड मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है बच्चों में, ओके। सो आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया, इससे क्या हो जाता है? वीकनेस हो जाती है उस पर्सन में, ओके। सो दिस इज देयर इन दिस चैप्टर, ओके। यू हैव टू रीड द फुल चैप्टर so that any MCQ, if it is coming in front of you, you can answer any of the question. Understood? So that's all for today. Thank you, beta.